हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन के बारे में जाना था और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज के इस वीडियो में हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना जानेंगे, जिसमें हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने से पहले हमें इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना होगा, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। कहते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फेयर एट कॉर्नर इज़ 1/8 टू ईच यूनिट सेल। कहते हैं अगर आपकी यूनिट सेल क्यूबिक है तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी क्यूब के में जो नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाते हुए हम कुछ यहाँ आपको बताएंगे कि अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस क्यूब में हम बात करें तो क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो अगर हम इस होल क्रिस्टल लैटिस ऑफ द क्यूब ले और इसमें कोई क्यूब का हम लोग कॉर्नर एटम कंसीडर करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस होल क्रिस्टल में इस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम को अटैच करते हुए कितने क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे एक ये रहा क्यूब आपका, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। मतलब नीचे की तरफ आपको 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ आपको 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम को अटैच करते हुए नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 4 और 4 8। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितने क्यूब के बीच में, 8 क्यूब के बीच में। तो अगर एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर करें तो आप क्या कहेंगे कि एक एटम जो है वो 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब एक क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1/8। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है कि अगर कोई कॉर्नर एटम क्यूब में अगर कोई एटम कॉर्नर पे है या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्फीयर जो है कॉर्नर पे है, तो वो कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8 का। ठीक है, पर यूनिट सेल में। इसी तरह से कहते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर एट ईच सेंटर इज़ 1/4 टू ईच यूनिट सेल। अगर हम बात करें एजेस की तो यहाँ पर आप एज देख रहे हो। एज मतलब जहाँ पर दो फेजेस आपको टच करते हुए दिखाई दे। तो अगर हम देखें इस फेज़ की बात करें, इस एज की बात करें, तो यहाँ एक ऊपर की तरफ फेज़, एक नीचे की तरफ फेज़, और कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही। तो एक एज ये हो गई। तो नंबर ऑफ़ एज अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ़ एजेस कितनी है, 12 है। और अगर हम कोई एटम इसकी एज पे रख दे तो हमने यहाँ पर एज पे रख दिया, जो आपका एक क्यूब हमने ऊपर वाला ले लिया और इस क्यूब के हमने यहाँ पर एज पे एक एटम रख दिया। अब जब हमने इसके एज पे एक एटम रखा, एक स्फीयर रखा, तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो एटम जो है एज पे वो कितने के बीच में कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कितने क्यूब के बीच में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देखोगे 2 क्यूब तो नीचे की तरफ है और 2 क्यूब कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों क्यूब, चारों क्यूब के बीच में जो एटम कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर हम कहें कि किसी एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 4 के बीच में डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करोगे, 1 में 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1/4। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट हो, स्फीयर के एजेस पर, ठीक है, तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा कितने का होगा, 1/4 का करेगा। इस तरह से द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर एट फेज सेंटर इज़ 1/2 ईच यूनिट सेल। अगर हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, फेज पे हो, तो क्यूब में अगर हम फेजेस को देखें तो कितनी फेज होंगी, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ फेजेस कितनी आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। तो आप कह देंगे यहाँ क्यूब में जो नंबर ऑफ़ फेजेस हैं वो कितनी होंगी, आपको काउंट कर लें तो 1 2 3 4, 4 फेज़ तो ये राउंड वाली हो गई और एक फेज़ ऊपर हो गई और एक फेज़ नीचे हो गई। तो नंबर ऑफ़ फेजेस कितनी हो गई, 6 हो गई। तो क्यूब में नंबर ऑफ़ फेजेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक, अब हमने क्या करा, क्यूब की जो फेज़ है, हमने जो क्यूब ऊपर वाला लिया उसके फेज़ पे हमने यहाँ पर एटम रख दिया। तो जब यहाँ पर हम एटम रखेंगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो फेस के सेंटर का एटम है वो नीचे वाला क्यूब और एक इसके ऊपर क्यूब है, यानी कितने के बीच में कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 के बीच में। तो कंट्रीब्यूशन कितने करेगा, 1/2 का करेगा। तो वही कहते हैं अगर कंट्रीब्यूशन, अगर कोई स्फीयर जो है वो कहाँ पर है,
फेज़ के सेंटर पे, तो फेज़ के सेंटर पे होने पर ये कितने बीच में कंट्रीब्यूशन करेगा, 2 यूनिट सेल के बीच में कंट्रीब्यूट करेगा, तो पर यूनिट सेल में कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर एट फेज सेंटर इज़ 1/2 टू ईच यूनिट सेल। ठीक, फिर आता है 1 स्फीयर इज़ कंट्रीब्यूटेड टू यूनिट सेल फॉर फ्रॉम बॉडी सेंटर। कहते हैं अगर कोई स्फीयर आपका यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर पे, यानी क्यूब के बीचों बीच में हमने कोई आइटम रख दिया, तो ये बॉडी का सेंटर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्यूब लिया और क्यूब के एकदम ये ऊपर वाला इसके सेंटर पे एकदम आइटम रख दिया, तो आप क्या देखो सेंटर का जो आइटम है वो सेंटर पे है, ना तो ऊपर टच होगा, ना तो नीचे टच होगा, ना दाएं होगा, ना बाएं होगा, ना तो लेफ्ट होगा, ना राइट होगा, मतलब कहीं से भी किसी अदर यूनिट सेल को टच नहीं करेगा। जब किसी अदर यूनिट सेल को टच नहीं करेगा यानी पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना करेगा यूनिट सेल में, 1 का करेगा। तो वही कह रहे हैं अगर कोई स्फीयर या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बॉडी के सेंटर पे है तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 का होता है। तो ये आपने देखा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, फेस पे हो, बॉडी के सेंटर पे हो, कॉर्नर पे हो, ठीक है, ए सेंटर पे हो, तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ आइटम कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके ऊपर आपका जो कुछ डेरिवेशंस है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपने पढ़ा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो कॉर्नर पे हो, कॉर्नर पे हैं। तो क्यूब के कॉर्नर भी हमने आपको बताया कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 कॉर्नर आइटम एंट्री कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 आइटम पर यूनिट सेल। तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया, 1 आइटम पर यूनिट सेल। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ आइटम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ आइटम जो होते हैं कॉर्नर पे हो, साथ ही बॉडी के सेंटर पे हो। कॉर्नर पे है तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं यहाँ पर, 8 है। तो कहते हैं देयर आर 8 कॉर्नर आइटम शेयर्ड इन 8 यूनिट सेल एंड 1 बॉडी सेंटर्ड आइटम। 8 कॉर्नर आइटम है तो इसका मतलब 8 कॉर्नर इंटू कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 फिर प्लस एक बॉडी का सेंटर है, बॉडी का सेंटर है यानी पूरे का पूरा 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर यूनिट सेल आपकी बॉडी सेंटर्ड के टाइप की है, यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे हो और बॉडी के सेंटर पे हो, ठीक है, तो ऐसी यूनिट सेल यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल होंगे वो आपको कितने मिलेंगे, 2 आइटम पर यूनिट सेल। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, साथ ही फेस के सेंटर पे होंगे। कॉर्नर पे होंगे तो अभी आपने देखा कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर होता है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 प्लस फेजेस कितनी होती है क्यूब में, 6 फेजेस होती है, अभी आपको काउंट कराई हमने। ठीक है, तो 6 फेजेस हो गए और इंटू कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, फेज के लिए 1/2 का होता है। तो 6 इंटू 1/2 तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 यानी 4। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपसे एक पूछता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल आपको कैलकुलेट करना है अगर यूनिट सेल आपकी सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, जो पॉइंट हमने यहाँ पर बताए हैं आपको उसी पॉइंट को आपको थ्योरी की तरफ खोल देगा और कहेगा कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो किस तरह से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर मिलेगा, चलिए न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम बात करें कहते हैं ए क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ, एक क्यूबिक सॉलिड है जो मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q। एटम Q आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड P एटम आर एट बॉडी सेंटर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो कि एटम P और Q से मिलकर के बनी है। ठीक है, जो एटम P है, Q है, वो आपका कहाँ पर है, कॉर्नर पे है, और जो एटम Q है, P है, वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे है। तो कह रहा है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी हमने बताया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्यू प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर पे है तो पर यूनिट सेल कितने एटम मिलेंगे आपको, तो आपको मालूम है कॉर्नर पे है तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितनी होंगी, 8 होंगी। तो 8 इंटू और कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 यानी 1, यानी जो क्यू एटम है वो पर यूनिट सेल कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक, इस तरह से आपने देखा जो पी एटम है वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे, तो अभी आपने देखा पूरे का पूरा कितने कंट्रीब्यूशन करेगा, 1 का। यानी क्यू एटम भी पर यूनिट सेल कितने 1 है, पी एटम भी पर यूनिट सेल कितने 1 है। यानी रेशियो अगर आप दिखाओ पी और क्यू का तो पी रेशियो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। 1:1 है यानी पी, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी में 1 का मल्टीप्लाई करो, पी हो गया, क्यू में 1 का मल्टीप्लाई, क्यू हो गया। यानी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन गया आपका, पी क्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड फॉर्म बाई एलिमेंट एक्स एंड वाई हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वाई एटम आर एट द फेस सेंटर। 1 atom x is missing from the corner,
फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो आपकी एटम एक्स और वाई से मिलकर के बनी है, जिसमें एक्स एटम आपका कॉर्नर पे है और वाई एटम आपका क्या है, फेस के सेंटर पे है। साथ ही आपसे कह रहा है जो कॉर्नर एटम है वहाँ से एक एक्स एटम क्या हो गया, मिसिंग हो गया, तो बताओ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो गया। ठीक, तो आपको मालूम है एक्स एटम कहाँ पर है, कॉर्नर पे, और नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने होंगे यहाँ पर, 8 होंगे। अगर एक कॉर्नर एटम मिस हो जाए तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो वही बोला गया, सिंस वन एटम एक्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर द नंबर ऑफ एक्स एटम एट द कॉर्नर इज 7। अगर 7 है तो कंट्रीब्यूशन कितने का करेगा, तो कहेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एक्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितने करेगा, तो एटम कितने बचे, 7 बचे, और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8, तो 7 × 1/8 यानी कितना आ गया, 7/8। ठीक, इसी तरह से जो आपका वाई आइटम है वो कहाँ पर है, फेस के सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे है तो नंबर ऑफ फेजेस कितनी होती है क्यूब में, 6 होती हैं, और कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2, यानी 6 × 1/2 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। यानी जो रेशियो है एक्स और वाई का वो क्या आ गया आपका, 7/8:3, यानी जो एक्स आइटम है वो कितने हैं, 7/8 है पर यूनिट सेल, और वाई आइटम कितने हैं, 3 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 7/8 वाई 3, तो ये फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से आपको इस पर न्यूमेरिकल भी मिलते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार करिए। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।